हेलो स्टूडेंट्स। तो टेक्स्ट बुक का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं। इसके पहले असम हायर सेकेंडरी में जितने ईयर में आए थे वो किए, आज सीबीएसई वाला शुरू कर रहा हूं। ऑलमोस्ट सब एक ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो। फिर भी मैंने सेपरेट कर दिया, असम हायर सेकेंडरी का अलग बनाया, सीबीएसई का ये अलग से लिख रहा हूं। ये 2009 से शुरू किया मैंने, कॉपी किया, यहाँ तो लिखा हुआ 2009। आप अगर पूरा वीडियो देखें तो पता चलेगा यही जस्ट क्वेश्चन, यही साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, बिल्कुल यही नहीं। मैंने 99% सेम, यहाँ सिर्फ साइन का बदले कॉस था, जो कि पिछला वीडियो में क्वेश्चन में आंसर मैंने किया। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसीलिए आप इंपॉर्टेंट देखना हो तो किस बोर्ड का है वो मत देखो, इंपॉर्टेंट है तो बस प्रिपेयर करो, किसी भी बोर्ड का हो। ये हमें प्रूफ करना है, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है। यहाँ पे x नहीं है, ध्यान दीजिएगा, x नहीं है इस साइड में। जब x नहीं रहता है dy बाई डी एक्स में, तब यानी सेपरेट जब रहता है तो शुरू में ही सेपरेट कर लूँ। कैसे सेपरेट कर लूँ, ये तो इजी बात है। x इक्वल टू साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, और हम लोग जनरली डी बाई डी एक्स लेते हैं, तो यहाँ डी बाई डी वाई लेंगे, यानी डी बाई डी वाई बोथ साइड करेंगे कि वाई का फंक्शन है इसमें। साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई इंप्लाई डी वाई, सॉरी डी वाई हैबिट हो चुका है डी वाई बाई डी एक्स बोलने का, लेकिन यहाँ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, नो डाउट डिवाइड रूल में करेंगे हम लोग, ये भी समझते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, डिवाइड रूल में कर रहा हूं, जो ऊपर है उसका पहले डिफरेंशिएशन होता है, यानी साइन ए प्लस वाई लिखूंगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, बीच में माइनस। अब ये फर्स्ट फंक्शन साइन वाई रखा, साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो शायद खुद बना हुआ है, शायद साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन का फॉर्मूला साइन ए मतलब ये, माइनस बी मतलब ये, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर में वाई वाई कैंसिल तो साइन ए। तो फाइनली डी एक्स बाई डी वाई हो गया, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। यही प्रूफ करने दिया था हम लोग, ये प्रूफ कर लें। तो मेरा सजेशन है आप पहले टेक्स्ट बुक का कर लें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहे कोई भी बोर्ड का हो वो आप प्रिपेयर करें। इसके बाद मैं खुद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा अल्टीमेट, तब आपका फुल प्रिपरेशन ये होगा। ये क्वेश्चन ऊपर वाला मैंने किया, ऑलराइट ऊपर वाला किया, डिनोमिनेटर नीचे वाला कर रहा हूं। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि या तो कुछ टेक्निक वगैरह बात, यानी वेरिएबल, यहाँ बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली बार बार दिया जाता है सॉल्यूशन में। कॉस एक्स का पावर वाई इक्वल टू साइन वाई का पावर एक्स, इसके बारे में एक्सरसाइज करते वक्त मैंने डिटेल और डिफरेंट मेथड भी किया है। अभी फिलहाल जब सिंगल टर्म है तो इजीली आप लॉग ले लो बोथ साइड, लॉग कॉस एक्स का पावर वाई इक्वल टू लॉग साइन वाई का पावर एक्स इक्वल टू, इससे होता क्या फॉर्मूला, मैंने एक्सपोनेंट वेरिएबल बेस भी वेरिएबल, वो चक्कर खत्म हो जाता है। वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, अच्छा कॉस एक्स साइन वाई। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड कर रहा हूं,
y हमने रखा प्रोडक्ट रूल में, तो log cos x का 1 बाई cos x, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। चेन रूल आपका क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, अच्छी तरह से डिटेल में शुरुआत में किया हूं मैंने। y रखा log cos x का 1 बाई cos x, फिर cos x का माइनस साइन x, प्लस प्रोडक्ट रूल में। अब log cos x रख देता हूं, log cos x रख दिया तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, एकदम इजी लेना, इक्वल टू यहां जो मर्जी, मैंने पहले x रख दिया तो log साइन y का 1 बाई साइन y, फिर साइन y का होगा तो cos y, और y है तो ये आपको देना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि बोथ साइड हम लोग dy बाई dx कर रहे हैं। y फंक्शन जब भी रहेगा डिफ्रेंशिएट के बाद एक dy बाई dx वहां आप रखेंगे। अब हमें dy बाई dx निकालना है, चलिए एक साइड कर लेते हैं। log ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, log cos x dy बाई dx माइनस ये वाला यहां छूट गया, यहां छूट गया, x रखा था log साइन y का 1 बाई साइन y, फिर साइन y का cos y, y का dy बाई dx, प्लस अब log साइन y रखूंगा, x का 1, यहां कंप्लीट हुआ, भूल गया था। ये dy बाई dx वाला पार्ट यहां हमने लिखा, और ये dy वाला dx वाला पार्ट लिख देता हूं, माइनस प्लस है उधर तो माइनस cos y बाई साइन y, एक ही बार में cot y लिख दूं, dy बाई dx लिख दूं, इक्वल टू, स्पेस कहीं गड़बड़ ना हो जाए, डी इक्वल टू, ये हमने लिख ही दिया, बचा हुआ है यहां पे आपका log साइन y लिख दिया, ये बाकी है माइनस, माइनस था तो प्लस कर दिए, y साइन x बाई cos x 10x, तो ये dy बाई dx मैंने सेपरेट कर दिया, यहां मिटा सकता हूं आराम से, ये कर ही चुका था, ये अभी कर रहा हूं, ऑल राइट। dy बाई dx कॉमन दो, बस उस साइड इक्वेशन से भेज दो, हो गया काम। dy बाई dx कॉमन दिया, बचता है log cos x माइनस x cot y, ये dy बाई dx कॉमन, इधर इक्वल टू log साइन y प्लस y 10x, अल्टीमेट dy बाई dx इक्वल टू log साइन y प्लस y 10x, न्यूमरेटर में ये जाएगा, डिनोमिनेटर में log cos x माइनस x cot y, ये आपका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो ओके, ये y इक्वल टू 2010 का भी लिखा, दो क्वेश्चन, ये सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, देख लो सेकेंड ऑर्डर ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर नो डाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कारभार है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एप्लीकेशन यहां नहीं करने से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, या कर भी पाओगे तो इतना बड़ा होगा और मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या है, क्या किस पैटर्न में है, समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना। y इक्वल टू, मैं खुद ही ट्राई कर रहा हूं अभी, यहां लिखा हुआ है मेरे नजर में इस तरह से पड़ेगा, 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें चाहिए किसी तरह से ये कॉस इनवर्स वगैरह खत्म हो जाए। तो अगर ऐसा पुट करूं, पुट 3/5 इक्वल टू कॉस थीटा, या और x को क्या पुट करूं, 3/5 कॉस थीटा, और x इक्वल टू
साइन थीटा पुट किया मान लीजिए, तो होता क्या है देख लूं, कॉस थीटा एक्स इक्वल टू साइन थीटा नहीं, एक्स इक्वल टू इस तरह से लेता हूं, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लेता हूं, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, और ये तो कांस्टेंट है 3/5 इक्वल टू कॉस अल्फा ले लिया मैंने। कांस्टेंट पार्ट वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल में, कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट में, कॉस अल्फा ले लिया। इससे कॉस अल्फा लेने से मुझे जो नजर आ रहा है फायदा, कॉस अल्फा एंगल ये b/h 3 बेस है, 5 हाइपोटेन्यूस है। पाइथागोरस थ्योरम से 25 - 9 ये 4 आ जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाता 4/5 इक्वल टू साइन अल्फा। देखा जाए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 को हमने ट्रिग्नोमेट्री कॉस अल्फा लिखा, x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 4/5 खुद से या बाई कैलकुलेशन आया आपका साइन अल्फा, इधर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख रहा हूं x के जगह कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो √1 ये साइन स्क्वायर थीटा, अल्टीमेट ये साइन थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस अल्फा। अब पता ये भी बात कर सकते हो कि आपने थीटा पहले क्यों नहीं लिखा, अल्फा पहले क्यों लिखा। कहने का मतलब वेरिएबल को मैंने पहले लिखा, कांस्टेंट को मैंने बाद में लिखा। कॉस ए माइनस बी और कॉस बी माइनस से एक ही होता है, ये बता रहा हूं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस नहीं होता, कॉस थीटा हो जाता है। उस सेंस में कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखिए या कॉस बी माइनस ए लिखिए, कॉस फंक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने कांस्टेंट वेरिएबल को पहले रख के कांस्टेंट को बाद में रखा। फायदा क्या, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस खत्म, थीटा माइनस अल्फा। तो y इक्वल टू थीटा, थीटा कहाँ से लूँ, थीटा यहाँ से ले लूँ, इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस अल्फा कहाँ से लूँ, तो इधर से कॉस इनवर्स 3/5। तो यही तो हो जाता है dy/dx इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा पार्ट तो यूं ही बन गया और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 3/5 वगैरह ये सब, तो अल्टीमेट डिफरेंशिएशन ओके। ये कंप्लीट आंसर आपका। सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स ही तो है, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट है। तो क्या काम था यहाँ, डिफरेंशिएशन, नेग्लिजिबल यूज, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम यूज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इसीलिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना भैया। इसको मिटाता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने रिवीजन के तौर पे किया हूं, अभी तक बुक का नहीं किया हूं, वो भी कर लूंगा, देख लूंगा। ये डिफरेंशिएशन पार्ट पहले कंप्लीट कर लूं। ये डिफरेंशिएशन y इक्वल टू e का पावर a साइन इनवर्स x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑल राइट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y इक्वल टू e का पावर a साइन इनवर्स x। तो dy/dx इक्वल टू जो होता है ये तो खुद जानते हैं, साइन इनवर्स x होगा इनटू, अब a साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन a तो a ही रहा, साइन इनवर्स x का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज भी किया हूं, एक्सरसाइज में भी शायद ये क्वेश्चन ही किया हूं, फिर भी क्या रिपीट कर देता हूं, कहां खोजने जाऊं। यहां dy/dx या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये मेरा सजेशन कि डिवाइड रूल से अच्छा प्रोडक्ट रूल लगता है, इजी लगता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू ये रहा a और ये पूरा पार्ट है आपका y।
स्क्वायरिंग कर दूं ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं स्क्वायरिंग करूंगा, रूट ओवर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा हमने, इसका डिफरेंशिएशन u का स्क्वायर माने किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर पावर रूल से 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट रूल। ये बात कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू स्क्वायर का 2u फिर u का डी यू बाई डी एक्स प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट मैंने रखा होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x, ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो चुका इक्वल टू ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। एक बात ध्यान देना, पहले बोल देता हूं, जब भी हम ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं कोई अपना बेनिफिट के लिए या सुविधा के लिए, जब भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये पार्ट 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल जाएगा बोथ साइड से, ये करीब करीब फिक्स्ड है, 2y डी वाई बाई डी एक्स या 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स आपका कैंसिल जाएगा। कैसे दिखाता हूं, ये रहा 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉमन लेके ये कैंसिल करने से बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, बचा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 2 कैंसिल एक डी वाई बाई डी एक्स, तो बचा ये x और यहां का एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 हमने कैंसिल किया, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल किया, ए स्क्वायर वाई। प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये कंप्लीट है। तो छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं, 2009-10 बनाया, 11-12 अगला वीडियो में आप देख लीजिएगा।